प्रिय साथियों, शुभ मध्याह्न। आज 14 अगस्त 2025 की ये संध्या हम सबके दिलों में एक अलग सी उमंग है। आज के समाचारों की वो झलकियां जो हमारी जमीन से जुड़ी हैं, युवा ऊर्जा से सजी हैं, खेलों की उमंग से भरपूर हैं और भावुक बुनावट लिए हुए हैं, इन्हें मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला समाचार, बस्तर के आदिवासी गांव में पहली बार तिरंगा। बस्तर की बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 14 दूरदराज गांव, जहां पहले माओवादियों का भय था और राष्ट्रीय उत्सव निषिद्ध था, वहां इस स्वतंत्रता दिवस पहली बार तिरंगा लहराने जा रहा है। नई सुरक्षा शिविरों से साझा विकास का उजाला गांवों तक पहुंचा है और युवा विशेष रूप से इस पल के लिए बहुत उत्साहित हैं। दूसरा समाचार, मेघालय विकास की नई उड़ान। मेघालय राज्य भारत का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता राज्य बना है। इसे जीएसडीपी की गति साबित करती है। 1900 करोड़ रुपए का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, 4500 करोड़ रुपए सड़कें और 2500 करोड़ रुपए शिक्षा और प्रशासन में, ये सब ग्रामीण, किसान और युवा शक्ति को साध रहे हैं। तीसरा समाचार, खिलाड़ियों और उपकरणों का समावेशी खेल माहौल। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लोकसभा से पास हुआ है, जिससे खेल संस्थाओं में पारदर्शिता, समय सीमा और सक्षम प्रशासन सुनिश्चित होंगे। यह बिल विशेष रूप से युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाएगा। चौथा समाचार, रक्षात्मक तैयारी, चौकसी भारी मौसम की चेतावनी। लखनऊ और दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और तूफानी मौसम अलर्ट ने सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पांचवां समाचार, महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं का सशक्तिकरण। वाराणसी यानी काशी के स्वयं सहायता समूह की 2600 से ज्यादा महिलाएं मिलकर 4.76 लाख राष्ट्रीय ध्वज बना रही हैं। इससे केवल तिरंगा उत्सव नहीं बढ़ रहा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आ रही है। छठा समाचार, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का विकल्प, अहमदाबाद। अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को काफी सशक्त रूप से तैयार कर रहा है। 6000 करोड़ का खेल एन्क्लेव, नए स्टेडियम, होटल और आवास, साथ ही आईआईएम अहमदाबाद की टिकाऊता रिपोर्ट ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों के लिए गर्व की बात है। सातवां समाचार, खेलों में नवयुग। भारत 2030 में $130 बिलियन का खेल तंत्र। झारखंड के सिमदीगा की धरती पर बच्चे स्कूल जाते समय हॉकी लकड़ी नहीं भूलते, ये कितना भावुक और संजीवनी तस्वीर है। भारत की खेल नीति 2025 बताती है कि हम ग्रामीण, परंपरागत खेलों और बच्चों की सामाजिक शिक्षात्मक विकास को महत्व दे रहे हैं। आठवां समाचार, ओलंपिक की ओर बढ़ते कदम। 2030 राष्ट्रमंडल और 2036 लक्ष्य। आईओसी के साथ हमारी बातचीत और देश की सरकार का समर्थन, ये हमें 2030 राष्ट्रमंडल के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है और ये कदम 2036 ओलंपिक की दिशा में भारत को प्रेरित करता है। नवा समाचार, बेंगलुरु की युवा गोल्फ प्रतिभाएं। वेदिका भंसाली 9 वर्ष और एदा थिम्मैया 11 वर्ष ने यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लेकर दिखाया कि मध्यम वर्ग और युवा हो लायक न केवल क्रिया में बल्कि प्रतिस्पर्धा में भी आगे हैं। 10वां समाचार, राजगीर में एशिया अंडर 20 रग्बी सेवन्स गो खेल। बिहार खासकर राजगीर में एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 की मेजबानी की, जहां युवा टीमों ने दमखम दिखाया। ये एक भावनात्मक पल है, क्योंकि स्थानीय युवा खेलों में जब देश विदेश के सामने खड़े हों तो गर्व स्वाभाविक है। अब जब आज 14 अगस्त 2025 की शाम इन खबरों ने हमें परोसा है, तो हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता मात्र 1947 में नहीं आई थी, बल्कि 1857 की क्रांति की एक लड़ी का हिस्सा थी। वर्ष 1857 के एक अंधेरे से उठकर युवाओं ने, ग्रामीणों ने, महिलाओं ने और मध्यम वर्ग ने जुझारूपन दिखाया, और आज हम वही जुझारूपन इन खेलों, आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय गर्व की दलाली में देखते हैं। हम आज खड़े हैं उस सपने के आगे जिसमें हर गांव, हर बच्चा, हर महिला, हर युवा अपने देश को खेल, विकास और गर्व से उन्नत बनाता है। और ये रास्ता 1857 की क्रांति से चला है और 2025 के हर खेल मैदान, हर तिरंगा, हर स्टेडियम में अपनी कहानी लिख रहा है। जय हिंद।